गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जगन्नाथ, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह आज फिर से आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम था कि हम लोगों को बैक पेन है और बैक पेन के लिए आयुर्वेद में क्या कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ये बैक पेन होता क्यों है। बहुत लोगों को लो बैक में पेन रहता है और उनको एमआरआई में, एक्सरे में उनको बताया दिया जाता है कि उनमें नी लुम्बर सेक्शन में बैक गैप हो गया है। बट एग्जैक्टली वो गैप नहीं होता है, वो कंप्रेशन होता है। वो क्यों बनता है? कभी हमने हेवी चीज लिफ्ट कर लिए, बहुत टाइम सिटिंग कर लिए, पीछे के पॉकेट में हमने कोई पॉट्स वगैरह रख लिए, तो वो साइटिका नर्व का जो एग्जिट पॉइंट होता है वहां पर वो कंप्रेशन होकर वो पेन होना शुरू होता है, मसल्स में क्रैम्प होना। तो बहुत सारे रीजन हैं जिसमें बैक पेन होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन। ये एक स्पाइन का मॉडल है, ठीक है। ये जो स्पाइन है, यहाँ पर क्या है कि ये जो स्पाइन है, ये लुम्बर सेक्शन का ये जो 5 स्पाइन है, L5, L4, L3, L2, L1। ये जो L5 S1 जॉइंट है, मैक्सिमम लोगों को यही प्रॉब्लम आता है। L4 L5 में, L5 S1 में कंप्रेशन आता है। कभी हमने कोई भारी चीज ऑल ऑफ सडनली लिफ्ट कर लिया तो कमर पे जर्क आ जाता है। तो कमर पे जो जर्क आता है तो क्या होता है, ये पीछे जो है ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे गया गया हुआ है। तो ये जो निकला है, जो स्पाइनल नॉर्व्स जो निकला है, ये आपका पैर तक सप्लाई करता है। कोई भी रीजन से आपने हैवी चीज लिफ्ट कर लिया, इसके ये जो डिस्क है, ये अंदर ये हड्डी के बीच में एक डिस्क है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है और ये शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। आप हैवी चिप्स जब लिफ्ट किए, इसमें एक जर्क हो गया और वो बल्ज होके ये नर्व को कंप्रेस कर देगा। उसके वजह से क्या हो कि जो नर्व का जो इम्पल्स था, जो जा रहा था सप्लाई, वो बंद हो गया। इसके वजह से आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। पर क्या हम उसको आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, उसको 100% हम आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। देर आर मेनी प्रोटोकॉल्स, देर आर मेनी वेज टू ट्रीट। जिन लोगों को ऑपरेशन के लिए बोला गया है, उन लोगों को हम बिना ऑपरेशन में, नर्व कंप्रेशन में हम रिजल्ट दे सकते हैं। वो कैसे? जो नर्व दबा हुआ है उसको हम रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। उसमें डिफरेंट एक्सरसाइज है, किसको भुजंगासन बोलते हैं, किसको शलभासन बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज से क्या होता है, ये जो कंप्रेशन है वो रिलीफ होता है। उसके बाद क्या होता है, मसल्स में जो स्टिफनेस रहता है उसको कम करते हैं। एंड उसमें जो मैक्सिमम सबसे हम ज़्यादा यूज करते हैं वो टेक्निक है तिक्तक शीरवस्ती। एक मेडिकेटेड एनिमा होता है जिसमें मेडिकेटेड मिल्क को एनिमा के थ्रू दिया जाता है, जो कि जो टिश्यू इंजुरी हुआ है, जो कंप्रेशन, जो डिस्क में जो इंजुरी हो के वो निकला है, वो उसको फिर से रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। पर जो इमिडिएटली पेन है उसको कैसे रिलीव करते हैं? बहुत लोग यही सोचते हैं कि आयुर्वेद में इमिडिएटली पेन रिलीव के लिए कुछ है ही नहीं। उसके लिए एक सबसे बढ़िया टेक्निक है, उसको हम लोग बोलते हैं अग्निकर्म। अग्निकर्म करने के लिए पहले रोगी का जो पॉइंट्स है, जहां पर दर्द है, उसको फाइंड करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग एक्सरे एमआरआई का भी हेल्प लेते हैं। एक्सरे एमआरआई से हमारे फाइंडिंग्स पूरा क्लियर हो जाता है। हम लोग डॉर्माटॉम्स के हिसाब से भी जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर पेन का कहाँ कहाँ पर जा रहा है, तो ये इसका डॉर्माटॉम्स कहाँ कहाँ गया है और ये कौन से नर्व, उसके हिसाब से कंप्रेशन हो रखा है। हम लोग उसके बाद टेंडर पॉइंट, हाईली टेंडर पॉइंट को मार्क करते हैं। उसके बाद अग्निकर्म करते हैं और अग्निकर्म के बाद एक बॉर्न कूल क्रीम है, उसको अप्लाई करते हैं। तो इमीडिएटली पेशेंट को वो इफेक्ट जो है अग्निकर्म का, वो भी पता नहीं चलता है और पेशेंट को 7-8 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है। पेशेंट जो चल नहीं पाता है, जो बेड रिडन हो रखे होते हैं, जिनको 2-4 लोग पकड़ के लाए हुए होते हैं, वो लोग आराम से चलने लगते हैं। तो आयुर्वेद है तो संभव है, आयुर्वेद है तो मुमकिन है। आयुर्वेद को फॉलो करो और अपने लाइफ को इजी बनाओ। ये पेन किलर से छुटकारा पाओ, ये ऑपरेशन से छुटकारा पाओ, इतने सारे ताम झाम से छुटकारा पाओ, लीवर किडनी को सेफ्टी रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। फिर से मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ साथ मैं चरक के लिए भी वीडियो ला रहा हूँ। जितने भी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हो मेरे भाई लोग, आयुर्वेद को सही से समझो। पीजी के लिए जितने भी रटा रहे हो वो रटना छोड़ो, उसको समझो। मैं चरक के एक नया वीडियो के साथ आ रहा हूँ, फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। फिर से बाय बाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ।